मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। अब घुस गए, जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का लाइसेंस दे दो, तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोख्त, और उनके लिए था लूटमार। तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या, तो इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को। तो खरीदोगे क्या, तो उन्होंने कहा पैसे भी नहीं है। तो फिर व्यापार कैसे करोगे? तो थॉमस रो ने जहांगीर को कहा कि देखो, हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे, उधार, और ले जाके बेचेंगे कहीं, फिर मिलेगा पैसा, उसमें से आपको दे देंगे। अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा साधा लाइसेंस दे दिया उसने। मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा भोला और सीधा यही था जहांगीर, दे दिया लाइसेंस। अब वो लाइसेंस लेके गए सूरत में, और सूरत में सबसे पहले लूट मार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस घर को लूटा सूरत में, वो घर अभी भी है, कभी भी जाके देख सकते हैं। सूरत में वो घर है, उस पे नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया, कूपर विला। पहले वो किसी स्थानीय राजा का महल था, वहां लूटा इन्होंने, और लूट के पैसे आए। उस पैसे से फौज बनाई, सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर फौज बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई। तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा, फिर वलसाड को लूटा, फिर भरूच को लूटा, फिर अंकलेश्वर को लूटा, और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़पति हो गई। जिनकी गांठ में पैसा नहीं था धेला, उनकी पूंजी हजारों करोड़ पाउंड की हो गई, मात्र 35-40 साल। तो फिर इस कंपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने, तो फिर पूर्वी भारत में आ गए, कलकत्ता आदि आ गए, वहां लूट मचाई इन्होंने। और लूटने के तरीके क्या थे इनके? ये एक चिट्ठी बनाते थे अंग्रेजी में, और किसी भी करोड़पति भारतवासी के घर में वो चिट्ठी फेंकी जाती थी, और उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर लूटेंगे। अब भारतवासी क्या सोचते थे, अगर घर लूटा तो 10 करोड़ निकल जाएगा, तो 1 करोड़ दे दो भाई। और जो भारतवासियों के पास होता था उन्हीं के घर में चिट्ठी जाती थी वो। ये उनका तरीका था लूटने का। फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने, और राजाओं के साथ यही होता था, किसी राजा से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी, किसी से 50 करोड़ मांगी। कुछ राजा थे जो चुपचाप दे दिया करते थे, कुछ राजा थे जो उनसे लड़ाई लड़ा करते थे। दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं, तुरंत आपके ध्यान में आएगा। एक राजा थे जीवाजी राव सिंधिया, वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे। और उन्हीं के पड़ोस में एक रानी थी, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उसने 1 पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों। जब जब अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी झांसी रानी को, फाड़ के फेंक दी उसने। ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, ये चुपचाप देता था अंग्रेजों को, चुपचाप, जितना मांगा उतना देता था। और यहीं पड़ोस में ऐसी एक महारानी थी कित्तूर चन्नम्मा, बेलगाम में, 1 पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों की चिट्ठी आई उसने फाड़ के फेंकी। ऐसे भारत में राजाओं के बंटवारे थे। कुछ राजा कमजोर, कायर, नपुंसक, निर्वीर, निकम्मे, वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे। और कुछ राजा थे शूरवीर, ताकतवर, साहसी, जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे। अपने जयपुर का राजा भी ऐसा ही था, चुपचाप दिया करता था अंग्रेजों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उसी के आसपास उदयपुर का इलाके के जो राजा थे, कभी नहीं देते थे अंग्रेजों। तो ऐसे चला। तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए, और बड़ी फौज बनाई। फिर उन राजाओं से उन्होंने संधियां की अंग्रेजों ने,
उसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि। अब इस संधि में क्या होता था, राजाओं का गुणगान किया जाता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको। तो अंग्रेज उसमें लिखा करते थे बहुत अच्छे हैं, उनकी बढ़ाई करते थे झूठ मूठ की, और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था, वो खतरनाक होता था। वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। ये वाक्य लिखा जाता था। इसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप। सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में, नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके, NOTE नोट, और ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा। कभी कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से सारे राज्य हड़पे अंग्रेजों ने। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक भी राज्य को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, एक भी राज्य युद्ध में नहीं जीता, सबको संधि करके कब्जे में ले लिया। हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे, चालाकी में हारे। भारतवासियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वाले हैं, सब कुछ हैं, चालाकी नहीं आती। एक ही चीज में कमजोर है। वो एक गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें अनाड़ी। वो गाना हम पे सटीक है। भारतवासी सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा, धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया, उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं, सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो मौसम है, वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते। चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता। चालाक जीन जिसको हम डीएनए कहते हैं ना, जिस डीएनए से चालाकी आती है, वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है, जहां जिंदगी मुश्किल है, जहां ठंड पड़ती है 8-8 महीने, टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री। वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। चालाकी नहीं आती तो नहीं आती, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था। तो वो चालाकी करते थे, चिट्ठी लिखी, संधि पत्र, उसमें एक लाइन डाल दिया। अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। तो राजा क्या करता था, अंग्रेजों से पढ़वाता था, देखो इसमें क्या लिखा है। अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे, ये बहुत अच्छा है, आपके हित में है, राज्य के हित में। ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद। इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना लें, वो चालाकी से किया उन्होंने, ताकत से नहीं किया। युद्ध में कभी नहीं हारे हम। जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने, अंग्रेज हारे हर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए। दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने 17 युद्ध लड़े, एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, हर एक में हारे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े सब में अंग्रेज हारे, जीते कभी नहीं वो हमसे किसी भी युद्ध में। चालाकी में जीते वो हमसे। उन्होंने संधियां कर करके राज्यों को गुलामी में लिया। तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले, वो गुलामी में गए। फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कब्जा किया।
और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है, सिंधिया खानदान उसमें नंबर 1 है।